जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा यूपी चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रैक्टिस क्विक डाइजेस्ट बाय अजित राज एसकेएस वाले। याद रखिएगा, आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपका एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एसकेएस एग्जाम स्टडी सेंटर। इस पे आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। जो आज का क्वेश्चन हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से है, जो कि सीडीपी यानी चाइल्ड पेडागोजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन निगेटिव पूछा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, निगेटिव के लिए निगेटिव ही ढूंढना है, ठीक। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लें ध्यान से, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कारक अगर देखा जाए उसके अनुसार अधिगम में शामिल नहीं है, अधिगम में जो योगदान देता है वो शामिल नहीं है। तो अधिगम की इच्छा है या प्रेरणा है या रुचि है या विषय वस्तु का स्वरूप है। तो याद रखिएगा, अधिगम की इच्छा होना अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से साधन है। याद रखिएगा, प्रेरणा भी साधन है, रुचि भी साधन है। जब तक रुचि नहीं होगी बालकों के अंदर, जब तक वो अधिगम नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ शामिल दिमाग में रख लीजिए। विषय वस्तु का स्वरूप जरूरी नहीं, विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, ठीक है। बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है मतलब सीधा ये हेरिडिटी की बात कर रहा है। डॉट 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 का कार्य इस जन्मजात योग के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो इस डॉट में क्या भरना है? कह रहा है कि मनुष्य की जो बुद्धि होती है आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, माता पिता से बच्चों में, ठीक है, उनके बच्चे से उनके बच्चों में, ठीक है। तो डॉट 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 इस कार्य का जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। क्या क्या है इसमें ऑप्शन में? क्षेत्र है, मौसम है, वातावरण है, जलवायु है। तो क्षेत्र, ठीक है, हमारे हेरिडिटी के अंतर्गत नहीं आता, मौसम भी नहीं आता, ठीक है, वातावरण और जलवायु दो चीज़ है। तो हमारा एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो अनुवांशिक है, बच्चे जो इनका अनुवांशिक चीज़ होता है, जो अनुवांशिक होता है लक्षण होता है, और वातावरण लक्षण एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। उनको वातावरण के अनुसार भी वो, और आनुवांशिक के मतलब आनुवांशिकी के अंतर्गत ही, मतलब हेरिडिटी के अंतर्गत और वातावरण एनवायरनमेंट के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत वो अपना डेवलपमेंट और विकास दोनों करते हैं, ठीक है। और उनकी जो बुद्धि होती है आगे की पीढ़ी में संक्रमित होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। उनको जैसा वातावरण मिलेगा, जैसे वो रहेंगे, वो सीखेंगे। तो ऑप्शन थर्ड के साथ हमारा राइट आंसर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव जो व्यक्तित्व है उसका जो परिणाम है क्या? केवल अनुवांशिकता पर। ध्यान से देखिए, पहले हम नेगेटिव वर्ड काट देते हैं, अगर केवल आ जाए तो वो हमें काट देना है। पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का, ठीक। केवल वातावरण काट दो, केवल अगर आ गया तो काट दो। केवल वर्ड बहुत नेगेटिव है, याद रखिएगा। पालन पोषण और शिक्षा का, इसमें जरूरी है मानव का व्यक्तित्व, या फिर अनुवांशिक और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया पर। तो याद रखिएगा, अनुवांशिक और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया जब तक नहीं होगी, जब तक उसका व्यक्तित्व सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये सारे चीज़ किस पे डिपेंड करते हैं? वंशानुक्रम पे, कि वातावरण के पे, कि ये और बी दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, ये वंशानुक्रम भी डिसाइड करेगा और वातावरण भी डिसाइड करेगा, ठीक। उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, इन दोनों ये दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रत्येक छात्र स्वयं से भिन्न है। भाई, अलग अलग छात्र, अलग अलग उनके अंदर चीज़ें होती है, अलग अलग जिज्ञासा होती है, अलग अलग
हर एक चीज़ होती है, अलग अलग टैलेंट होता है। इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? तो हर एक छात्र एक दूसरे से भिन्न है। इसका प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, ठीक है, बाहरी वातावरण कह सकते हैं, या फिर सामाजिक वातावरण, या वंशानुक्रम, ये सभी। भौतिक वातावरण से भी उसमें प्रभावित होती है उसकी भिन्नता, सामाजिक वातावरण से भी उसकी भिन्नता प्रभावित होती है। एक बच्चा है ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ सिर्फ नॉर्मली चीज़ सिखाई जाती है, एक बच्चा ऐसे समाज में रह रहा है जो उसके हर एक बात, व्यवहार, ढंग, तरीका, हर एक चीज़ पे बात की जाती है। तो भाई सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण दोनों इस पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से सीख पाएगा। तो भौतिक और सामाजिक और वंशानुक्रम, इनकी जो हेरिडिटी है, तो ये तीनों हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली की जटिलताएं बढ़ती जा रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? बाल अपराध जो है वो क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, ये सभी। देखिए, बाल अपराध का सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर दूषित वंशानुक्रम है तब भी बाल अपराध होगी, ठीक है। दूषित वातावरण है तब भी, टूटा परिवार है, परिवार जॉइंट फैमिली नहीं है, जॉइंट अलग रह रहे हैं, टूटा परिवार, एक दूसरे से उचट के चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। तो ये हमारी तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ये सभी के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, या आक्रामकता की आवश्यकता। आक्रामकता गलत काट दो, तुरंत आक्रामकता जहाँ वर्ड आए तुरंत गलत काट दो। मूल पर सामाजिक मूल कौन सा है? तो सामाजिक से सहायता परक व्यवहार, याद रखिएगा, एक दूसरे की सहायता करके ही हम आगे बढ़ते हैं अपने समाज में। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है, मतलब पतला दुबला है लेकिन तेज है वो बुद्धि से। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन शरीर से भी वो भी कमज़ोर है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? भाई, माता पिता से बच्चों में वो लक्षण आ रहे हैं तो सीधा वंशानुक्रम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, उनके पहला ऑप्शन है, उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, ये तो कहा नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा, सीधा ही गलत हो जाएगा। दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार होते तो बुद्धि पे भी असर पड़ता, या उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, तो मतलब ये काट दो। ये डायरेक्ट ऐसे किसी चीज़ को हम ऐसे डिक्लाइन नहीं कर सकते, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। थर्ड नंबर के साथ हमारा सही हो जाएगा। डॉट 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 तथा डॉट 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 का विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या हो सकता है? इन दोनों बॉक्स में क्या भरा जाएगा? ठीक, तो वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो याद रखिएगा, डॉट 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 तथा डॉट 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 का विशिष्ट अननोन क्रिया, दोनों का विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम, ठीक है, विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के स्वरूप में हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब तक वंशानुक्रम, पर्यावरण की जो विशिष्ट अननोन क्रिया नहीं होगी, तब तक विकास का विविध मार्ग का निष्कर्ष के रूप में परिणाम विकास का जो विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में नहीं हो पाएगा। तो पहला आंसर हमारा सही जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन से अच्छे गुण मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ही हम ढूंढेंगे, ठीक है। नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, ये पॉजिटिव है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ठीक है। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो वास्तविकता की स्वीकृति अगर कोई कर रहा है और खुद की मूल्यांकन की योग्यता करने के लिए, तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक। आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी पॉजिटिव है। नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। स्वयं में सीमित नहीं रहना, ये निगेटिव है, तो निगेटिव के साथ हमारा थर्ड आंसर के साथ हमारा जाएगा राइट आंसर। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि, अगर शरीर की वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? अभिवृद्धि ही कहेंगे, ठीक है। तत्परता, अभिवृद्धि या वृद्धि दोनों एक ही चीज़ है। गतिशीलता, अनुवांशिकता, शारीरिक वृद्धि को क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। सेकंड के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती, ठीक है। अनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षण, प्रशिक्षण, राष्ट्रीयता। निगेटिव पूछा है, ठीक है। अनुवांशिकता से भी प्रभावित हो जाएगी अधिगम क्षमता, ठीक है। वातावरण से भी प्रभावित हो जाएगी, शिक्षण प्रशिक्षण से भी प्रभावित हो जाएगी, राष्ट्रीयता जरूरी नहीं है। तो यह राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, 4 के साथ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास डॉट 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 का विशेष महत्व है। सामाजिक विकास का विशेष महत्व क्या है? खेल बहुत जरूरी है, बाल साहित्य, दिनचर्या, ठीक है, संचार माध्यम। क्या क्या इसमें हो सकता है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। खेल होगा, बाल साहित्य होगा, या दिनचर्या होगा, या संचार माध्यम होगा। तो राइट आंसर के साथ हम जाएंगे खेल। अगर खेल है, ठीक है, बच्चों का जो खेल में कोई चीज़ सिखाते हो तो उनका जो सामाजिक विकास हो रहा है उनका बढ़िया से हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, वातावरण, सामाजिकता और सहपरोक्ता। आनुवंशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रही है तो क्या होगी? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों क्या हैं? एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से पूरक हैं, कहा नहीं जा सकता, विवादित विषय है। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, अभी मैं ऊपर बताया हूँ। ठीक है, तो आनुवंशिक और वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या है? नेक्स्ट है दूसरा आंसर हमारा एक दूसरे के पूरक है। सेकेंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव बालकों पर पड़ता है, जी हाँ पॉजिटिव है। चरित्र का प्रभाव ये भी पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव, ठीक है, ये सभी। तो ये सभी के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा चौथा आंसर के साथ। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या है? सामाजिक विकास को प्रभावित कौन कर? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशाणु। तो सामाजिक विकास को अगर प्रभावित कर रहे हैं तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही उनको प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं पूछा है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचारण होता है, ये सही है भाई। माता पिता से ही बच्चों में कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है। ठीक, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है भाई। अगर विकास हो रहा है तो प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, शोधन हो गया, यहाँ गलत हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा नहीं हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, क्या है? समानता है, निरंतरता है, वंशानुक्रम है, युक्तता है। ठीक है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है हमारा, क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम। क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम, थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। सामान्य पुरुष एक्स वाई गुणसूत्र के होते हैं, ठीक है, जो हमारा मेल में होता है एक्स वाई गुणसूत्र होता है, जो 23वां जोड़ा होता है हेट्रोसोमल, और फीमेल का होता है एक्स एक्स होता है, ठीक है, हेट्रोसोमल। तो जबकि सामान्य महिला में हेट्रोसोमल पूछा है तो क्या होगा? एक्स एक्स, पहला आंसर के साथ हमारा सही जाएगा। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण किसके उदाहरण? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक प्रवृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो अगर पश्च अन्वेषण करना है, साधन साध्य करना है, इसका विश्लेषण करना है तो स्वतः शोध होना बहुत जरूरी है, पहला आंसर के साथ आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? मानसिक विकास को कौन कौन सा प्रभावित करता है? वंशानुक्रम करता है, जी हाँ। परिवार और का वातावरण करता है, जी हाँ। परिवार की सामाजिक स्थिति करती है, जी हाँ। तो तीनों सही है, तो ये सभी राइट आंसर हमारा चले जाएंगे। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी डॉट 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 के प्रति कठोर होते हैं, किसके प्रति कठोर होते हैं? याद रखिएगा, समस्या के प्रति होते हैं, या जीवन शैली, या संप्रत्य, या वास्तविकता। तो जो किशोर किशोरी होते हैं, ठीक है, वो अपने समस्या के प्रति हमेशा कठोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, किशोर किशोरी। ठीक है, तो पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ठीक, अनियमित विकास का नियम, तुरंतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का संबंध से संबंध। तो अगर क्या पूछा? शारीरिक विकास पूछ रहा है, ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है जो बच्चे तेज गति से, मतलब एक तेज गति से वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम जो हमारा हो जाएगा वो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के चरित्र का विकास। जो बालक के चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा होता है? उसकी इच्छा शक्ति के द्वारा, जी हाँ। इच्छा शक्ति होगी तभी उसके चरित्र का विकास होगा। बर्ताव और व्यवहार के द्वारा, जी हाँ। नैतिकता के द्वारा, समाज के द्वारा, ठीक है, इन सभी के द्वारा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा के साथ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, ठीक है, संस्कृति में हस्तांतरण में सहायता करना,
संस्कृति के परिष्करण उपयुक्त सभी। तो भाई संस्कृति में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना सही बात है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना ये भी सही बात है। संस्कृति का परिष्करण ये भी सही बात है। तो उपयुक्त चौथा के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। 27 नंबर, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, ठीक है, कि संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। जब कोई किसी को बुलाता है तो किसके द्वारा सुनता है? कान के द्वारा सुनता है, ठीक है। कान के जब द्वारा सुनेगा तो वो दृष्टि होगी नहीं होगी, स्पर्श होगा छूकर नहीं, ध्वनि संवेदना, क्या ध्वनि संवेदना थर्ड आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।